भी शरीर छूट सके था, यू चांस ना मिले। तो एक और मिल गया, इसका भरपूर आनंद उठाना है। एक तो सुनन में बढ़िया बढ़िया बात, जो समझ में ना आ रही हो वो सुन जान में, और एक जो रस्मों रिवाज तीज त्योहार जो कि इस संगम युग की यादगार पे निर्भर है। ये त्योहार क्यों कर बने हैं? इसकी नकल शिव भगवान बताओ है असल। लेकिन संगम युग पर असल ज्ञान बता दे है, इसकी फिर परंपरा चालक होनी। सतयुग में यू पावे ना, संगम के बाद क्या होगा? सतयुग होगा। न्यू का न्यू आगे ईवता आगे जू कर बाबू तो बेटे में आ जा, बेटे तो पोते में आ जा। न्यू चलता हो तो यू सतयुग में होना चाहिए ज्ञान। सतयुग में को नहीं हो ना, यू ज्ञान हो जा तो सतयुग में फिर मजा खराब हो जा। क्यों हो जा? क्यों याद रहेगा, थोड़े दिन में तड़प भी पड़ जाएंगे। सतयुग खत्म हो जाएगा, त्रेता आ जाएगा, फिर द्वापर आ जाएगा, फिर विकार आवेंगे, फिर कलयुग में लोका पाइया आ जाएगा। बड़ा बड़ा मारेंगे, औलाद अपनी औलाद मारेगी। जब लोका पाइया कोई पसंद करे है? न्यू को नहीं कर दे के लोग बड़ा बड़ा मारेगी औलाद। सोने का पहिया भी पसंद तो वो भी नहीं करें, उसका मतलब दूसरा है। कहे में कौन चलो तो फिर औलाद की डाल भगवान के कहे में चलेंगे, समझे? और हम चाहो है न्यू के लद्दू से रही जा, लादी रखा काजू करा अक जा, ब्याह करा तो ब्याह करवा ले। लेकिन जो सोने का पहिए का होगा वो नट जाएगा। कोशिश तो कराएंगे, सॉरी टोंदे देख दे हंडाएंगे, पर वो नट जाएगा। इसलिए उसने भी डरा हाँ जो कहे मैं नहीं चल चाहिए, बढ़िया मार्ग पे हो। तो सतयुग में ज्ञान हो न भगवान हो, ज्ञान की प्रारब्ध हो। जो कमाई करी है उसके ठाठ भोगन के है वो सतयुग और त्रेता, मौज करने के। हम बढ़ा नहीं सकते, जितना हमारे पास प्रॉपर्टी है सुख है उसने हम सतयुग में बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाने का टाइम कौन सा है? यो है, यो भी थोड़ा सा रह रहा है तो इसमें जुट रहे हो। ये कमाई का सूती है, इसमें बैठे बैठे भी कमाई हो जाए। जो करिए अंबानी रहे के कारोबार बैठे बैठे संभाले ये, इतने बड़े बड़े प्लांट हैं और उनमें एक दो बाई गेड़ा लागन पाव है इनका, कमाई करोड़ा की रोज की। लेकिन अपने तो गाइड से, क्योंकि इनकी कमाई है विनाशी, इनकी कमाई अगले जन्म में खेती कौन चले, अपनी चलेगी। और अपनी के एक का जन्म चलेगी, साला तो ये पट रहना 21 जन्म की तो गारंटी दे। इसी कमाई तो किस्से की भी कोनी। मान लिया एक नोट है आपका, बार बार चल नहीं जा, कमाल का नहीं हो गया? इस चाहे कहे एक बार रकम ले ली, दूसरे फिर उसकी मिल जाए,
बार बार उससे के पीछे मिली जा, इसी कसूती चीज नहीं है यू काम। तो जिसके यह बात समझ में आ गई, कमाई का टेम यो है, लेकिन सारी गणित गणी समस्या का टेम भी यो है। कलयुग में घनी समस्या, सतयुग में, सतयुग में तो कोई भी कुछ भी समस्या नहीं। कोई नू सोचे फुर्सत होगी जब कर लेंगे कमाई। फुर्सत तो सतयुग में होगी जब कर नहीं सकते। इससे चू चू में पानी पीना पड़ेगा। समस्या भी खूब और कमाई भी खूब। इसका संतुलन बनाना जिसने आ गया उसकी वाह वाह। और ना तो बहानेबाजी, यू हो गया वो कर दिया वो कर दिया, उसका ऑर्डर को नहीं आ। तो ये गजब की बात है समझने की। लेकिन बाबा ने कहे श्रीमत पर चलते रहे, समस्या होते हुए भी आपके अड़चन को नहीं आवे। श्रीमत हर चीज की सवेरे उठते सोते ही की बता रखिए। उठ दिए के करो, उठ दिए फोन चार्ज करने की बजाय अपने अपना चार्ज कर लो। सारे दिन बैटरी चाली जा और आवेश आवन, तनाव आवन, क्रोध आवन, विकार आवन, कोई भी फुल बैटरी चार्ज होगी तो ये कोनियां है, ये डिस्टर्बेंसेस है। इन तक बचा जब रहेगा, सुबह उठते ही चार्ज कर लो। अपना अपना चार्ज करना आवे है। फोन में तो कर लो, बिजली का उसमें ला दे चार्ज हो जाए, और अपने आप कुकर चार्ज होंगे बाबा वाले प्लग में ला दे। लाना हुआ है ना, समृद्धि में ला दो। बाबा के गुणगान विशेषताएं याद करो, आड़े ज्ञान काम होगा। क्योंकि ज्ञान बिना योग भी को नहीं लगा। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान नहीं होगा तो योग भी को कर लावा। याद के लिए उसकी विशेषताएं तो है। तो जितना ज्ञान उतना योग सहज, बल्कि ज्ञान ही योग में कन्वर्ट हो जाए। अलग से योग की कोई व्यवस्था करने की जरूरत को नहीं, वो हठ योग है। सहज सहज बैठ के लेट के जो अपना आसान लागे। न्यू नकल की जरूरत को नहीं, भाई मैं न्यू बैठा हूं तो न्यू बैठने की कोशिश करो। मैंने तो भक्ति में अभ्यास करा और है, अष्टांग योग है उसमें आव है आसन, लेकिन सहज बैठ सकता हूं मैं, घंटों बैठ सकूं। कदे इस समय दुखी हो जाओ, पाँच चढ़ा के बैठा हुए। आप जिस ढंग से भी आराम से कई देर तक बैठ सको उसमें बैठ जाओ। जो वृद्ध हैं, दुख है कि मैं वो लेटे लेटे भी, इसलिए योग भी यू असली है। भारत का जो प्राचीन योग है, प्राचीन योग के लोग विदेश में बहुत कमाई कर रहे हैं।